जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपके साथ कोई छल करके जाता है तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि सबसे ज़्यादा पछतावा हो उसको कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते हैं ना कि जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों, हर पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। पहले 1884 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन नेशनल यूनियन था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। तो इसके संस्थापक कौन हैं? ए.ओ. ह्यूम। इसके संस्थापक कौन हैं? ए.ओ. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। अब इसके बाद इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। उसके बाद इसका नाम क्या था? पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में, इंडियन नेशनल यूनियन। इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। तो कुछ लोगों के कथन देख लेते हैं साथियों। लॉर्ड जो डफरिन ने कहा, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। जिसकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है, मतलब बहुत थोड़ी सी है। अब फिर फिरोज शाह मेहता का कथन है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। डफरिन ने क्या कहा कि जो कांग्रेस है वो जनता के अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। उसके बाद अगला है अरविंद घोष का कथन। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होने वाली है। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होने वाली, ये किसने कहा? अरविंद घोष ने। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के लीडर थे और इन्होंने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की देन है जो 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में चल रहा है। तो साथियों देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। किसने कहा था? जिन्ना ने। अब आगे के हम कांग्रेस के सेशन देख लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो पहले बनी तो उन लोगों ने दिखाया कि कांग्रेस सभी के हित में काम करती। अध्यक्ष सभी पार्टी के बने। सभी पार्टी का मतलब जैसे पहले 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? 1885 में मुंबई में। इसके पहले अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी। पारसी धर्म व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले।
और ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने पहले कांग्रेस के सेशन में भाग लिया। 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष रहे, 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। उसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1886 का कलकत्ता में। 1886 का कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी थे, ये पारसी धर्म को बिलोंग करते थे। कौन से धर्म को? पारसी धर्म। पहले 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोबारा जब 1886 में हुआ तो उसके बाद ये कलकत्ता में किया गया। दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, पारसी धर्म के थे। फिर 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ ये मद्रास में हुआ। 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। जब मद्रास में हुआ तो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो मद्रास चेन्नई। अब उसके बाद 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसमें अंग्रेज अधिकारी बनाए गए अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कहीं जॉर्ज यूल मिलेगा, कहीं जॉर्ज यूले। प्रथम कांग्रेस के ये अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद 1896 का इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, कौन थे अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सयानी। इसमें गाया गया वंदे मातरम, सफलाम सुजलाम मातलाम करके जो है वंदे मातरम, वो गाया गया। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। उसके बाद 1905 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ बनारस में। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में। यहाँ पर अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई 1905 को बंग भंग कर दिया, यानी बंगाल का विभाजन कर दिए। और अंग्रेज कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन की सोची समझी चाल थी बंगाल विभाजन। यहाँ पर स्वदेशी शब्द का यूज किया गया। किस शब्द का यूज किया गया? स्वदेशी शब्द का। उसके बाद 1906 का कांग्रेस अधिवेशन फिर कलकत्ता में हुआ। 1906 का कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी यहाँ थे। यहाँ पर स्वराज शब्द का यूज किया गया। कौन से शब्द का? स्वराज। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। तो यहाँ पर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द, यहाँ पर स्वराज शब्द रखा गया। 1907 का भी पूछा जाता है पेपर में, सूरत अधिवेशन। इसमें रास बिहारी घोष थे, बोस नहीं, क्योंकि जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे वो थे रास बिहारी बोस। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे, राजधानी परिवर्तन जब हो रहा था उस समय। लेकिन ये कौन है? रास बिहारी घोष है। रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन 1907 में गरम और नरम दल यहाँ पर अलग हुए। यहाँ पर गरम और नरम दल में फूट पड़ गई। उसके बाद 1911 का इम्पॉर्टेंट है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1911 का विशन नारायण दत्त ने अध्यक्षता की। कौन अध्यक्ष थे? विशन नारायण दत्त। यहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा, जन गण मन, इस ये गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण दत्त। जो राष्ट्रगान है इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड लगता है। उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदास अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदास अध्यक्ष थे। यहाँ गरम दल प्लस नरम दल प्लस मुस्लिम लीग तीनों इकट्ठा हुए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदास की अध्यक्षता में। उसके बाद 1917 का भी इम्पोर्टेंट है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। यहाँ पर एनी बेसेंट थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष हुई। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी।
1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया 1923 में, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे यंग अध्यक्ष थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 1924 का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने, बेलगांव 1924 में। उसके बाद 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ, जिसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला। अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन में वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और 1925 को जो कानपुर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला। तो आगे के भी अधिवेशन हम देख लेते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लाहौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, क्योंकि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ? 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। यहाँ पर हम लोगों ने किसकी मांग की? पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन हुआ। कहाँ पर अधिवेशन हुआ? कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें हमने मौलिक अधिकारों की मांग की। हम लोगों ने किसकी मांग की? मौलिक अधिकारों की मांग की। कराची अधिवेशन 1931, जिसमें कि सरदार पटेल अध्यक्ष थे। उसके बाद 1937 का अधिवेशन आता है। कौन सा अधिवेशन आता है? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। 1937 का फैजपुर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। और अध्यक्षता करने के बाद यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? गांव में। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर गांव का अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया। और 1938 में हरिपुरा हुआ। 1939 में त्रिपुरी में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए। लेकिन चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती। इस वजह से अपने पद से त्याग पत्र देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता के लिए बनाया जाता। इनको किसको अध्यक्ष बनाया जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यह 1900 त्रिपुरी वाला जो अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिए। और त्याग पत्र देने के बाद 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। त्याग पत्र देने के बाद सोचो 203 वोटों से जीते थे। जीतने के बाद अपनी सीट को छोड़ देना। पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है। और पट्टाभी सीतारमैया किसके सत्ता से होते हैं? महात्मा गांधी की तरफ से होते हैं। उसके बाद 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, रामगढ़ में हुआ। कहाँ पर हुआ? रामगढ़ में। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1946 का मेरठ में अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? 1946 का मेरठ अधिवेशन हुआ, जिसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। आज़ादी के लगभग था, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तो 1946 का मेरठ अधिवेशन हुआ, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय का कांग्रेस अधिवेशन था। जो लास्ट का 57वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो नासिक में हुआ। कहाँ हुआ? 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे वहाँ के अध्यक्ष। 57 नंबर का कांग्रेस अधिवेशन था। पुरुषोत्तम दास टंडन। जैसे नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक अंगूर के लिए फेमस है। नागपुर प्याज के लिए फेमस है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 1950 का अंतिम अधिवेशन नासिक में और पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। यह 57 नंबर का कांग्रेस अधिवेशन था। और एक चीज नोट कर लेना,
कांग्रेस की जो प्रथम महिला थी, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, जो कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया था। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। पिता पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है कि बच्चे बहुत आगे तक जाए, लेकिन माँ पढ़ी लिखी हो, बच्चों को बहुत आगे तक ले जाती है। ये एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दुनिया से आपको माँ 9 महीने पहले से जानती है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा सा समय चाहिए। लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। लगातार 22 वर्ष दशरथ मांझी ने प्रयास करके पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना दिए, तो आप लोग भी 4-5 घंटे अगर लगातार प्रयास करके केवल 6 महीने मेहनत कर लोगे, तो एक न एक टारगेट आपके हाथ में होगा। उसके लिए सब कुछ छोड़ करके मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी कुछ संभव हो सकता है। तो साथियों, कांग्रेस के सेशन को देख लेना, इससे हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी 60,244 पद हैं। सुनहरा मौका है, एसएससी जीडी की भी वैकेंसी हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना है मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, और चारों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जय हिंद साथियों।